अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम एक और डान एडिटोरियल कवर करेंगे। अच्छा, इसका टाइटल है वार्स हंगर टूल। वार का जिस तरह आपको पता होता है कि वार मतलब जंग, हंगर मतलब भूख, और टूल का मतलब होता है नुकसान। यानी जंगों की वजह से जो भूख का नुकसान हो रहा है या जो भूख है वो बढ़ रही है या भूख की जो तबाही हो रही है उस पर है। सही है। तो आए इस पे जो है हम जो है कवर करते हैं इसको। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूएस, इसराइल एंड ईरान कंटिन्यूज टू वाइडन विथ फार रीचिंग रिपरक्यूशंस। अच्छा, ये मैंने जो वर्ड हाईलाइट किए हैं यहाँ पर, इसकी हम मीनिंग भी देखेंगे कि क्या मतलब होता है इनका, ताकि हमारी जो वोकेब है वो भी बढ़ती रहे इसके साथ साथ। तो कह रहा है जो कन्फ्लिक्ट है बिटवीन द यूएस, इसराइल और ईरान कंटिन्यूज टू वाइडन यानी ये बढ़ रहा है, मुसलसल ये बढ़ रहा है। विथ फार रीचिंग रिपरक्यूशंस, और इसके जो असरात हैं वो दूर तक जा रहे हैं। फार रीचिंग यानी दूर तक क्या क्या जा रहे हैं? रिपरक्यूशंस का मतलब होता है आउटकम्स। सही है। ये जो आप कह सकते हैं बेसिकली कंसिक्वेंसेस, जो जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस होते हैं किसी भी चीज़ के, नेगेटिव जो नतायज होते हैं हम उसे कहते हैं रिपरक्यूशन। इसका सेना नेम आप कह सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट्स और नेगेटिव कंसिक्वेंसेस। ओके, तो इस जंग के नेगेटिव रिपरक्यूशंस हो रहे हैं। द यूएनएस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वांस, यूएन का जो फूड प्रोग्राम है, आपको पता है WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूएनए की एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। तो उसने खबरदार किया है, वांस उसने खबरदार किया है डेट के इफ़ द फाइटिंग कंटिन्यूस थ्रू जून, अगर ये लड़ाई जो है जून तक जारी रहती है, इन अदर दूसरे 45 मिलियन कुड बी पुश्ड इनटू अक्यूट हंगर, दूसरे जो 45 मिलियन पीपल हैं वो अक्यूट हंगर की तरफ जो है जा सकते हैं। अक्यूट हंगर का मतलब होता है एक्सट्रीम हंगर, बहुत ज़्यादा भूख की तरफ वो जा सकते हैं। राइजिंग द ग्लोबल टोटल टू अनप्रेसिडेंट लेवल, और जो भूख का आलमी जो भूख का जो एक लेवल है, जो परसेंटेज है ग्लोबली, उसमें वो राइज हो जाएगा अनप्रेसिडेंट लेवल तक। अनप्रेसिडेंट का मतलब है हिस्टोरिकल या अनमैच, जिसकी कोई हमें मिसाल ही ना मिले, यानी इतनी ज़्यादा जो है वो भूख दुनिया में बढ़ सकती है। विथ 39 मिलियन पीपल ऑलरेडी फेसिंग अक्यूट फूड इनसिक्योरिटी, जबकि पहले ही 319 मिलियन पीपल ऑलरेडी जो है वो अक्यूट भूख का शिकार हैं, फूड इनसिक्योरिटी का के वो शिकार हैं, उसको फेस कर रहे हैं। द प्रोस्पेक्ट ऑफ फर्दर एस्केलेशन इज़ डांटिंग, अगर ये जो एस्केलेशन अगर बढ़ती है तो अंदेशा ये है कि ये सिचुएशन जो है वो डांटिंग हो जाएगी, यानी खौफनाक सिचुएशन हो जाएगी। डांटिंग का मतलब होता है खौफनाक, या बहुत तबाही वाली सिचुएशन पैदा हो जाएगी। सही है। अच्छा, ये आप थोड़ा आप अगर देखें कि ऑयल प्राइसेस तो दुनिया में बढ़ रही हैं इस वार की वजह से, लेकिन ये किसी को पता नहीं फूड का बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है अगर ये जंग जारी रहती है, क्योंकि जो गल्फ़ कंट्री से सिर्फ ऑयल नहीं आता, जो फर्टिलाइज़र से जो सही है, जिसे हम खाद कहते हैं, बेसिकली ज़मीनों को देते हैं फिर फसल होती है, वो सारा भी तकरीबन इन गल्फ़ कंट्री से आता है, जहाँ से हमें ऑयल और गैस मिलता है। इन अरब कंट्री से आता है, तो वहाँ से ऑयल नहीं आ रहा है तो खाद कैसे, फर्टिलाइज़र नहीं आ रहा, फर्टिलाइज़र नहीं आ रहा तो आगे किस तरह जो है चलेगा। तो ये बेसिकली सारा उस पर है, बैकग्राउंड पे कि फूड इनसिक्योरिटी का कौन सा मसला होने वाला है। वार्स हैव लॉन्ग डिस्टर्बटेड फूड सिस्टम, जंगों ने हमेशा फूड सिस्टम को हमेशा मुतासिर किया है, डिस्टर्ब यानी मुतासिर किया है। बट द स्केल एंड द इंटर connected of the modern global economy means that the shock waves of this conflict are being felt thousands of miles away from the front line। लेकिन जंगों ने तो हमेशा जो है फूड सिस्टम को मुतासर किया है, लेकिन इस बार जो उसका स्केल है, यानी इस बार वो ज़्यादा है, और जो इंटरकनेक्टेडनेस है मॉडर्न ग्लोबल इकानमी की। इंटरकनेक्टेड का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग कनेक्टेड। सही है, यानी जो मॉडर्न इकानमी है वो कनेक्टेड है
एक दूसरे एक इस तरह नहीं हो सकता कि जंग अगर जो है वो ईरान में चल रही है तो यहाँ पे कुछ उसके असरात नहीं होंगे। नो, ये जो है इम्पॉसिबल है। जहाँ पर भी होगा उसके असरात सारी दुनिया पे होंगे, क्योंकि जो ग्लोबल इकानमी है वो डेट इज़ बेसिकली कनेक्टेड। सही है, क्योंकि वो कनेक्टेड है तो इस वजह से इसका क्या मतलब हुआ फिर, मीन्स डेट द शॉक वेव्स। अच्छा, शॉक वेव का मतलब है इसके झटके या इसके नताइज। सही है, ऑफ दिस कन्फ्लिक्ट, इस कन्फ्लिक्ट के आर बीइंग फील्ड, उनको महसूस किया जा रहा है थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, हज़ारों मील दूर तक फ्रॉम द फ्रंट लाइन्स, फ्रंट लाइन से हज़ारों मील दूर तक उसके जो नताइज हैं शॉक वेव्स वो महसूस किए जा रहे हैं। फ्रंट लाइन कहते हैं वो जगह जहाँ पर जंग लड़ी जा रही है। अच्छा, आगे कहता है सिंस द स्ट्राइक्स ऑन ईरान इन लेट फरवरी, जब से जो है फरवरी के आखिर में ईरान पर हमले हुए हैं, की शिपिंग रूट्स हैव बीन डिस्टर्बेड, जो की शिपिंग रूट्स हैं वो डिस्टर्ब हो गए। जिस तरह आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज इज़ नाउ क्लोज्ड। सही है, एंड ह्यूमनिटेरियन एड कॉरिडोर्स ऑब्स्ट्रक्टेड, और जो ह्यूमनिटेरियन एड कॉरिडोर्स हैं वो क्या हो गए, ऑब्स्ट्रक्टेड हो गए। ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब होता है हर्डल्स। सही है, उसमें वो रुकावटें आ गई हैं, वो बंद हो गए हैं। जो ह्यूमनिटेरियन एड के जो मामलात होते हैं वो भी बंद हो गए हैं। शिपिंग कॉस्ट हैव गॉन अप अबाउट 18%, और जो शिपिंग कॉस्ट है, जिस तरह आप देखते हैं कि कार्गो वगैरह जो शिप्स होती हैं बेसिकली, तो उनके भी तो ज़रूर चार्जिंग होंगे ना, लेकिन वो अब क्या हो गया है, उनकी जो कॉस्ट है उसमें 18% जो है वो क्या आ गया है, इंक्रीजमेंट आ गई है, उनकी कीमतें बढ़ी गई हैं, किराए वगैरह। अच्छा, आगे कहता है पुशिंग रिलीफ एजेंसीज टू री रूट, और जो रिलीफ एजेंसीज़ हैं यानी ये जो ह्यूमनिटेरियन एड एजेंसीज़ है, जिस तरह ये हो गया अपना वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। सही है, तो उनको रीरूट करना पड़ रहा है, नए अपने रास्ते जो है वो उनको तलाश करने पड़े। एब्जॉर्ब एडिशनल एक्सपेंसेस, और जो एडिशनल एक्सपेंसेस है, जिस तरह 18% जो है वो इंक्रीजमेंट आ गई, तो वो भी बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं एडिशनल एक्सपेंसेस। व्हेन ऑलरेडी अंडर सेवर बजटरी स्ट्रेस, जबकि वो पहले ही बजटरी स्ट्रेस जो है वो फेस कर रही हैं। बजटरी स्ट्रेस का मतलब है कि पहले ही वो खसारे में चल रही हैं, पहले ही उनको जो है पैसों की कमी है ह्यूमनिटेरियन एड एजेंसीज़ को, तो इससे और ज़्यादा उनको जो है वो डिफ़िकल्टी हो रही है। ऑल दिस कम्स एट अ डेंजरस टाइम फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी, और ये सब कुछ जो हो रहा है ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए एक डेंजरस टाइम है, उनके लिए एक बहुत ख़तरनाक टाइम है फूड सिक्योरिटी के लिए। सेवरल रीजन्स वर ऑलरेडी ऑन द ब्रिंक, और कितने ही रीजन तो पहले ही जो है तबाही के दिहाने पर थे। ब्रिंक का मतलब होता है दियाना या किनारा, जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं तबाही के दिहाने पर ला खड़ा कर दिया तुमने हमको। अच्छा, तो यहाँ पर सेम मीनिंग है कि पहले ही बहुत सारे रीजन जो है वो क्या थे, भूख के दहाने पर थे। अच्छा, फिर ये आगे जो है कुछ एग्जांपल दे रहा है, जिस तरह बता रहा है कि इन गज़ा में बॉर्डर क्लोजर्स एंड लिमिटेड एड हैव डीपन शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड्स। बॉर्डर क्लोजर की वजह से इसराइल ने बॉर्डर बंद किए थे गज़ा के चारों तरफ से, एंड लिमिटेड एड, और उनको लिमिटेड जो है वो एड दी जा रही थी, तो इससे क्या हुआ, हैव डिपेंड शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड, उसने एसेंशियल गुड्स को की शॉर्टेज को डिपेंड कर दिया, यानी उसमें बढ़ावा आ गया था, शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई थी। अराउंड 208 ट्रक्स इंटर डेली कंपेयर टू द 600 डेट ह्यूमनिटेरियन एजेंसी से आर रिक्वायर्ड टू सस्टेन द पॉपुलेशन। वहाँ पे जो ज़रूरत थी कितनी थी, 600 ह्यूमनिटेरियन ट्रक्स की वो ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ पे इसराइल जो है सिर्फ 200 ट्रक्स की इजाज़त दे रहा था। सही है ना, अराउंड 200 ट्रक्स इंटर डेली की जो है वो 2000 ट्रक जा रही थी, लेकिन वहाँ पे जो ज़रूरत थी, जिस तरह एजेंसीज़ ने बताया ह्यूमनिटेरियन एजेंसी के 600 की ज़रूरत थी, जो कि ज़रूरी थी पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए। इन सूडान, फिर ये दूसरा एग्जांपल दे रहा है सूडान का। इन सूडान मीन वाइल नियर बी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, सूडान में तकरीबन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन यानी ओवरऑल 50% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन मोर देन 21 मिलियन, जो कि 21 मिलियन पीपल से भी ज़्यादा के लोग थे, फेसेस एक्यूट हंगर एंड अ ब्रूटल सिविल वार। ब्रूटल एक जालमाना सिविल वार के दौरान तकरीबन 21 मिलियन पीपल जो है वो
अक्यूट हंगर का सामना कर रहे थे। एंड हैज़ डिस्प्लेस्ड मिलियंस, और लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। एंड डिस्प्लेस का मतलब होता है बेघर या नकल मकानी। जंग की वजह से लोग करते हैं ना, तो उसे कहते हैं डिस्प्लेस। तो वो हो गए लोग। एंड हैज़ लेफ्ट एरियाज इनअसेसिबल टू एड वर्कर्स, और उस एरिया को भी जो है इनएक्सेसिबल बना दिया है एड वर्कर्स के लिए। वहाँ पे एड वर्कर भी नहीं जा सकते। वाई? बिकॉज ऑफ ब्रूटल सिविल वार, बिकॉज द इशू ऑफ सिक्योरिटी, तो वो भी नहीं जा सकते। द ईरान वार डज नॉट ओनली इंडेंजर एड रूट्स, तो ईरान वार ने ना सिर्फ इस एड रूट्स को जो है खतरे में डाल दिया है, बट इट थ्रेटन्स मच लार्जर रिपल इफेक्ट्स, बट उसने जो इसके जो रिपल इफेक्ट्स हो रहे हैं, यानी उसके अलावा, जंग के अलावा या इन रूट्स के अलावा जो दूसरे इफेक्ट्स हो रहे हैं, जिस तरह ये वार वगैरह हो गया, तो उनके लिए भी, हंगर के लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा है। राइजिंग शिपिंग कॉस्ट लीड टू हायर फूड प्राइसेस, और जो शिपिंग कॉस्ट की वजह से, शिपिंग कॉस्ट में राइजिंग की वजह से, जो शिपिंग कॉस्ट है उसमें जो कीमतें बढ़ रही हैं उसकी, तो इससे क्या हो रहा है, लीड टू हायर फूड प्राइसेस, तो जाहिर सी बात है फिर फूड प्राइसेस जो है वो भी बढ़ रही है, पार्टिकुलरली फॉर इम्पोर्ट डिपेंडेंट अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज। स्पेशली जो इम्पोर्ट बेस्ड कंट्रीज़ हैं, इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़, उनकी वजह से। इम्पोर्ट का मतलब होता है जब वो अपने मुल्क में बाहर से वो चीज़ें ख़रीदते हैं, सही है। तो उनके लिए तो फिर ज़्यादा ये जो है प्राइसेस बढ़ रहेंगी, जाहिर सी बात है, जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो उनकी प्राइसेस ज़्यादा होती है। मैनी ऑफ दीज इकनॉमीज़ आर ऑलरेडी बर्डन विथ डेब्ट, और इनमें से बहुत सारी इकनॉमीज़ जो है इन कंट्रीज़ की, वो पहले ही जो है उनकी बजट जो है वो खसारे में चल रही थी। बर्डन विथ डेब्ट, पहले ही वो जो है कर्जे में डूबे हुए थे। डेब्ट का मतलब होता है, डेट का मतलब होता है कर्जे में डूबे हुए थे। एंड वीक करेंसी, और उनकी करेंसी भी जो है वो वीक थी। एंड क्लाइमेट रिलेटेड क्रॉप फेलियर्स, और उन ममालिक में क्या हो रहा था कि क्लाइमेट की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो उनके फसल है, क्रॉप, वो भी तबाह हो रहे थे। इसलिए लिखा हुआ है कि क्लाइमेट रिलेटेड क्रॉप फेलियर, जिस तरह जो है फ्लड वगैरह आते हैं तो आपको पता है सारे क्रॉप भी जो है वो तबाह हो जाते हैं। तो आगे कह रहा है एन अदर स्पाइक इन ग्लोबल फूड प्राइसेस, दूसरी स्पाइक, स्पाइक का मतलब होता है सडन इंक्रीज इन प्राइसेस, कीमतों में जो अचानक और तेज़ी से जो बढ़ाव आ जाता है, हम उसे कहते हैं स्पाइक। कह रहा है इन इन अदर स्पाइक इन ग्लोबल फूड प्राइसेस, ग्लोबल फूड प्राइसेस में जो ये एक दूसरी जो है कीमतों में बढ़ाव आएगा तो क्या होगा, कुड पुश मिलियंस मोर हाउस होल्ड्स इनटू क्राइसिस, तो इससे ये होगा कि दूसरे भी लाखों लोग जो है वो क्राइसिस में चले जाएंगे, बहरान में चले जाएंगे। इक्वली ट्रबलिंग इज़ द शिफ्ट इन ग्लोबल प्रायोरिटीज़, और जो ग्लोबल प्रायोरिटीज़ हैं वो भी इतना ही खतरनाक हैं। मिसाल के तौर पर किस तरह, क्या मतलब हुआ इसका, आगे लिखा हुआ है। डॉलर कंट्रीज आर फनलिंग मोर रिसोर्सेज इनटू डिफेंस स्पेंडिंग, जो डॉलर करेंसीज हैं, डॉलर करेंसीज का मतलब होता है वो द कंट्री विच आर रिच, जो अमीर ममालिक के, जो यूरोपियन, जिस तरह अमेरिका हो गए, दूसरे अमेरिकन जो ममालिक हो गए, वो आर फनलिंग, आर फनलिंग मीन्स वो स्पेंड कर रहे हैं पैसे किस पर, मोर रिसोर्सेज इनटू डिफेंस स्पेंडिंग, डिफेंस स्पेंडिंग पे ज़्यादा कर रहे हैं, वेपन्स और आर्म्स लेने पे और बनाने में वो ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। एम्ड राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो बढ़ रही है, सबको पता है कि ये बार हम पर भी आ सकती है, तो भाई जो है अपना डिफेंस बढ़ा इस वजह से। कंसिक्वेंटली, और ह्यूमनिटेरियन एजेंसीज आर फेसिंग फंडिंग कट्स, तो इससे ये हो रहा है कि जो ह्यूमनिटेरियन एजेंसीज है उनकी जो फंडिंग है वो कम हो रही है। आर फेसिंग फंडिंग कट्स, यानी उसके जो फंड्स हैं, यानी जो जो अमीर ममालिक उनको पैसे देते थे वो कम हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने पैसे तो अपने जो है हथियार बनाने पर लगा रहे हैं। WFP, द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, हैज़ ऑलरेडी वार्नड, उसने पहले ही खबरदार कर दिया है डेट के सेवरल लाइफ सेविंग प्रोग्राम्स माई हैव टू बी स्केल्ड बैक,
उसने खबरदार किया है कि बहुत सारे जो लाइफ सेविंग प्रोग्राम है वो स्केल्ड बैक हो सकते हैं। स्केल्ड बैक का मतलब होता है डिक्रीज और रिड्यूस, सही है। तो उन वो जो है कम हो सकते हैं, अनलेस डॉलर्स स्टे फॉरवर्ड, जब तक कि हमें डॉलर नहीं मिलते, यानी पैसे नहीं मिलते। अगर उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात है वो ख़त्म हो जाएंगे या रिड्यूस हो जाएंगे। विथ नो इमीडिएट एंड इन द साइड टू द कन्फ्लिक्ट, और जब कि हमें ये नज़र आ रहा है कि इस जंग का फ़िलहाल तो कोई एंड हमें नज़र नहीं आ रहा। विथ नो इमीडिएट एंड इन साइट, जबकि हमें नज़र आ रहा है कि इस जंग का कोई इमीडिएट एंड नहीं है। दी वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट नॉट जस्ट रीजनल वार, तो दुनिया ना सिर्फ जो है एक रीजनल वार को देख रही है, रीजनल वार को फेस कर रही है, बट द लार्जेस्ट सर्ज इन हंगर इन मॉडर्न हिस्ट्री, बट वो ये भी देख रही है और ये भी फेस कर रही है दुनिया लार्जेस्ट सर्ज इन हंगर। सर्ज कहते हैं इंक्रीजमेंट या राइज या बढ़ाव, सही है, जो हंगर में आ रहा है मॉडर्न हिस्ट्री में, तो दुनिया इसको भी देख रही है, सर्ज हंगर को। प्रिवेंटिंग सच एन आउटकम्स, और इस तरह के आउटकम्स को रोकने के लिए कॉल्स नॉट ओनली फॉर डिप्लोमेसी टू स्टॉप द फाइटिंग, हमें ना सिर्फ डिप्लोमेसी की तरफ जाना चाहिए, ना सिर्फ उसका मुतालबा करना चाहिए कि इस फाइटिंग को बंद करो, बट आल्सो अ कमिटमेंट, पर हमें यह भी जो है कमिटमेंट करनी चाहिए डेट द मोस्ट वनरेबल्स, जो ज़्यादा जो है वनरेबल पीपल है, वनरेबल पीपल यानी जो जिन जिन पर जो है तेज़ी से असरात होंगे इस जंग के, मस्ट नेवर बी लेफ्ट टू स्टार, उनको हम जो है भूख में नहीं रह सकते कि वो स्टार करें। स्टार का मतलब होता है भूख में रहना या कैद में रहना। एंड जियो पोलिटिकल राइवलरीज, जी एम्ड का मतलब होता है ड्यूरिंग, जियो पोलिटिकल राइवलरीज यानी जियो पोलिटिकल फाइटिंग के दौरान, तो उनको हम नहीं रह सकते कि वो जो है बस स्टार स्टार करते रहें, हंगर में रहते रहें, सही है। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल, थैंक यू वेरी मच। और कोई भी आप अगर आपका सवाल हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।